श्रम ही सो सब मिलत है, बिन श्रम मिले न काई। हमारे देश में सदा से ही शुक्तियों का विशेष महत्व रहा है। शुक्तियों का अर्थ बड़ा गंभीर होता है। उनके पीछे अनेक प्रेरक प्रसंग भी अवश्य छिपे रहते हैं। ऊपर शीर्षक में लिखित शुक्ति प्राय संसार की सभी भाषाओं में थोड़े बहुत फेर के साथ उपलब्ध होती है, जिसका अभिप्राय है कि परिश्रम से मानव जीवन का घनिष्ठ संबंध है। संसार में परिश्रम के द्वारा ही मनुष्य को सब कुछ प्राप्त हो सकता है। परिश्रम के बिना संसार में किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जीवन की संपूर्ण सफलताएं परिश्रम की ही देन है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को इस कहानी द्वारा भी भली प्रकार से समझा जा सकता है। एक सेठ जी के 4 पुत्र थे। वे सभी आलसी थे, परिश्रम बिल्कुल नहीं करते थे। एक दिन सेठ जी ने अपना अंतिम समय निकट जानकर पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, देखो मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ। पुत्रों ने कहा, हाँ पिताजी, जरूर समझाइए, हम आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करेंगे। सेठ जी बोले, पुत्रों, हमेशा छाया में ही जाना, छाया में ही आना और खूब मीठा खाना, जीवन में बहुत सफल होगे। इतना कहकर सेठ जी स्वर्ग सिधार गए। अब वे चारों छाता लेकर घर से निकले और छाता भी ओढ़कर सब काम करते, शरीर को बिल्कुल धूप नहीं लगने देते तथा खूब मिठाइयाँ खाते। थोड़े दिन बाद सेठ जी द्वारा संचित की गई जमा पूंजी समाप्त हो गई और वे बड़े परेशान रहने लगे। एक बार उन्हें उनके पिताजी के एक मित्र मिले। उन्होंने समझाया कि तुम्हारे पिताजी का अभिप्राय था कि सूर्य उदय से पहले काम पर जाना और सूर्य अस्त के बाद ही घर लौटना, खूब मेहनत करना ताकि खाना अच्छा लगे। अब उनके समझ में सही बात आई और उन्होंने वैसा ही किया। कुछ दिन बाद ही वे खुशहाल हो गए। इस कहानी से सिद्ध होता है कि मनुष्य के जीवन में परिश्रम का बहुत अधिक महत्व है। मनुष्य जीवन अत्यंत संघर्षमय है। जीवन में पग पग पर विपरीत परिस्थितियों से जूझना पड़ता है और इसमें उन्हीं व्यक्तियों को सफलता मिलती है जो परिश्रम करते हैं अथवा जिनके जीवन में पुरुषार्थ या परिश्रम होता है। पुरुषार्थ या परिश्रम के द्वारा मनुष्य उन साधनों को अपने पास एकत्रित कर लेता है जो उसे उन परिस्थितियों से जूझने में अत्यधिक सहायता प्रदान करते हैं। परिश्रम एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से मनुष्य महान से महान कार्य कर सकता है। परिश्रमी मनुष्य के सामने ऐसा कोई काम नहीं जिसे वह न कर सके। जिस मनुष्य में परिश्रम रूपी गुण विद्यमान होता है, वह अपने जीवन में कभी भी दुख और निराशा से भयभीत नहीं होता। वह दुख और निराशा के क्षणों में वीर की भांति आगे बढ़ता है और गहन अंधकार में भी अपना प्रशस्त पथ खोज लेता है। इसी श्रम या परिश्रम की महत्ता के कारण ही भारत भूमि पर एक दर्शन का प्रादुर्भाव श्रमण दर्शन के रूप में हुआ है। यह दर्शन श्रम, परिश्रम, तप पर बहुत बल देता है। जीवन में परिश्रम से अनेक लाभ होते हैं। मनुष्य चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य करता हो, बिना परिश्रम के उसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। उद्योग और परिश्रम का महत्व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए विद्यार्थी जीवन को ही देखिए। यदि उस समय विद्यार्थी दिन रात परिश्रम करके विद्या अध्ययन न करे तो वो कभी भी अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। अतः परीक्षा चाहे जैसी भी हो, पढ़ने की हो अथवा कार्य करने की हो, यदि मनुष्य परिश्रम न करे तो अपने कार्य में कभी सफल नहीं हो सकता। एक प्रसिद्ध सुभाषित है, परिश्रम के द्वारा ही कार्य शुद्ध होते हैं, केवल कल्पनाओं से नहीं। क्या कभी सोते हुए शेर के मुख में हिरणों को घुसते हुए देखा है? वर्तमान में हमारे समक्ष जितनी भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, चाहे वो भौतिकता संबंधी है
या अधिक आध्यात्मिकता संबंधी सभी परिश्रम की देन है। संसार में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने परिश्रम के बल पर ही जीवन में सिद्धि प्राप्त की है तथा ऐसे कार्य संपन्न करके दिखाए हैं जिनकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। अतः यह स्पष्टतया कहा जा सकता है कि जीवन में परिश्रम की सर्वाधिक आवश्यकता है।